आकांक्षा राजकीय पॉलिटेक्निक लखनऊ के इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में व्याख्याता के पद पर कार्यरत हूँ। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ इस वीडियो सीरीज में जो माइक्रो प्रोसेसर एंड पेरिफेरल डिवाइसेस के लैबोरेटरी सेशंस को रिकॉर्ड कर रहा है। आज हम लोग एक्सपेरिमेंट 5 देखेंगे जिसका ऑब्जेक्टिव है राइटिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ ALP फॉर अरेंजिंग द सीरीज ऑफ 10 नंबर्स इन द असेंडिंग ऑर्डर। इसके पहले क्विक रिकैप ले लेते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने फैमिलियराइजेशन वाला पार्ट देख लिया है, स्टेप्स देख लिए हैं टू एग्जीक्यूट और एंटर एनी प्रोग्राम, और इसी के साथ हमने छोटे छोटे 2 प्रोग्राम फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन भी करके देख लिया है। अब जो नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारा, उसमें हम लोग 10 नंबर लेंगे और उसको असेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। तो उसके लिए जो ALP है वो हम लिखेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे ऑन दैट किट, जो कि हमारी 8085 की माइक्रो प्रोसेसर ट्रेनर किट है, और यही हमारा एपरेटिस भी होगा जिसकी हमें आवश्यकता है। ये प्रोग्राम है जो हम लोग एंटर करेंगे ऑन दैट किट। जैसे स्टार्टिंग एड्रेस हमने 2000 डाला है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमें चाहिए काउंटर। 10 नंबर ले रहे हैं ना, तो 10 नंबर को अगर हमें अरेंज करना है तो ये D लेना इंपॉर्टेंट है। D में हम कर ये रहे हैं कि 08 हेक्स में 10 डाल रहे हैं। अब इस 10 को हमें स्टेप बाय स्टेप डिक्रीमेंट भी कराना है जब तक कि 0 ना हो जाए, जस्ट फॉर एंटरिंग द 10 नंबर्स। उसके बाद ये जो 2500 है, ये 2500 वो लोकेशन है जहां पे हम उन 10 नंबर्स को डालना स्टार्ट कर रहे हैं। तो 2500 से लेके 2509 तक हम लोग उन 10 नंबर्स को 10 अलग अलग एड्रेसेस पर डालेंगे और फिर उसको हमें अरेंज करना है। तो हमने एक और रजिस्टर लिया जिसमें हमने इस 10 से एक कम नंबर को यानी 09 को मूव कराया है, और अब ये जो 2500 का डेटा था, 2500 एड्रेस पे जो कंटेंट है, जो नंबर हमने डाला है फॉर अरेंजिंग इट इन असेंडिंग ऑर्डर, उसको हम लोग शिफ्ट कराएंगे एक्यूमुलेटर। यहाँ तक के स्टेप्स के जो करस्पॉन्डिंग मशीन कोड्स हैं वो आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं। यही मशीन कोड्स हम लोग किट पर एंटर करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम क्या कर रहे हैं, जो HL रजिस्टर पेयर में एड्रेस स्टोर हुआ है 2500, उसको हमें इंक्रीमेंट करना है जिससे हम नेक्स्ट नंबर तक जा सके। तो उसके लिए हमने यहाँ पर INX-H लिया है। INX का काम होता है किसी भी रजिस्टर पेयर में जो भी एड्रेस स्टोर्ड है उसको ये एक इंक्रीमेंट कर देता है। तो यानी अब हम इस स्टेप के बाद 2501 जो अगला हमारा एड्रेस है उस पर चले जाएंगे। उसके बाद हमने एक अलग इंस्ट्रक्शन लिया है CMP। कंपेयर करेंगे हम 2501 के डेटा को प्रीवियस डेटा जो कि हमने एक्यूमुलेटर में शिफ्ट कराया था उसके साथ। यहाँ पे भी एक्यूमुलेटर हिडन है, हमने कहीं पे मेंशन नहीं किया एक्यूमुलेटर, बट जो भी रजिस्टर हम यहाँ लिख रहे हैं या मेमोरी लोकेशन लिख रहे हैं उसको ये एक्यूमुलेटर के साथ ही कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद अब हम एक कंडीशनल जंप लगाएंगे। JC का मतलब होता है जंप ऑन कैरी। तो अगर इसमें कैरी जनरेट हो रही है तो कैरी जनरेट होने पर ये जंप करने को बोल रहा है, और जंप करने के साथ एड्रेस दिया है 2012। 2012 जो एड्रेस है उस पे ये जंप करेगा अगर कैरी जनरेट हो रही है इस कंपैरिजन में। तब एक ही कंडीशन होती है जब कैरी फ्लैग 1 होता है, अदरवाइज इसमें कैरी फ्लैग 1 नहीं होता है। अगर 2012 पे जा रहा है तो हमारा ये वाला पॉइंट आ रहा है, डिक्रीमेंट करने को बोल रहा है। अगर कैरी नहीं जनरेट हो रही है तो अब जो दूसरे रजिस्टर का डेटा था, B का डेटा था, उसको हम लोग मेमोरी लोकेशन पर शिफ्ट करा देंगे या मूव करा देंगे। अगेन हम इंक्रीमेंट करेंगे 2501 से 2502 पे जाने के लिए। ये लूप हमको चलाना पड़ेगा क्योंकि हमको 10 नंबर को टारगेट करके हर एक नंबर को कंपेयर करना है, वेदर इट इज अ लोअर नंबर और अ हायर नंबर, देन ओनली वी विल बी एबल to arrange it in ascending order or descending order if we want to। अब अरेंज करने के बाद जो काउंटर था हमारा 09 पे था उसको हमने फिर से डिक्रीमेंट कराया, अब उसकी वैल्यू 08 हो जाएगी। इसको हमें चेक करना है कि 0 हुआ कि नहीं हुआ। अगर 0 हो गया तो मतलब हमने 10 नंबर को चेक कर लिया है, कंपेयर करा लिया। अगर 0 नहीं हुआ है तो ये वापस से बोल रहा है जंप करने के लिए। ये जो कंडीशन है इसमें ये है जंप ऑन नॉन जीरो। अगर इस C की वैल्यू 0 है तो ये जंप नहीं करेगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो इसके बाद वाला है उसको फॉलो करेगा। बट अगर ये 0 नहीं है, इस C की वैल्यू 0 नहीं है,
तो उस केस में ये जंप करेगा किस एड्रेस पे, 2007। वापस से जाते हैं 2007 पे देखने के लिए कि हम लोग 2007 पे क्या लिख रखे थे। यहाँ पर देखिए 2007 पे हमने क्या किया है, मेमोरी लोकेशन, जो सब्सिक्वेंट मेमोरी लोकेशन पे हम पहुंचे हैं उसके डेटा को एक्यूमुलेटर में शिफ्ट करा है। तो ये वापस से जंप करेगा और उस डेटा को एक्यूमुलेटर में शिफ्ट करा देगा। अगर 0 नहीं है तब, लेकिन अगर 0 है तब क्या करेगा, इसका मतलब है कि हमारा जो काउंटर का पूरा काम था वो हो चुका है। अब ये डिक्रीमेंट करेगा डी को। 9 नंबर पे चेकिंग हो चुकी है, ये डी को डिक्रीमेंट करेगा और उसके साथ अब चेक करेगा कि ये 0 है कि नहीं। अगर ये 0 है तो अगेन 2007 पे जाएगा, सेम चीज जो अभी हमने देखी। लेकिन अगर ये 0 नहीं है तो अगर ये 0 नहीं है तो 2007 पे जाएगा। लेकिन अगर ये 0 है तो उस कंडीशन में ये प्रोग्राम को एंड कर देगा। मतलब हमने सारे नंबर को कंपेयर कर लिया है, कंपेयर करने के बाद उसको 2500 से लेके 2509 तक प्रॉपरली असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। तो इस चीज को हम किट पर एंटर करेंगे एंड एग्जीक्यूट करेंगे। किट पर एंटर करने के लिए प्रोसीजर सेम है। सबसे पहले हम पावर सप्लाई को ऑन करेंगे और उसके बाद रीसेट की प्रेस करेंगे। रीसेट की के बाद एग्जामिन मेमोरी रजिस्टर के साथ हम स्टार्टिंग एड्रेस प्रेस करेंगे। स्टार्टिंग एड्रेस प्रेस करने के बाद हम नेक्स्ट करते हुए सारे प्रोग्राम के जो मशीन कोड्स हैं उसको एंटर करते हैं। लास्ट मशीन कोड 76 के बाद भी हम एक बार एंटर स्टेप को जरूर प्रेस करेंगे, उसको जरूर एंटर करेंगे। उसके बाद अब हमको क्या करना है, एंटर वो नंबर भी करने हैं जो हमने 2500 से 2509 तक अरेंज करने के लिए डाले थे। तो हम एक बार और एग्जामिन मेमोरी करेंगे रीसेट के बाद ऑफ कोर्स, और 2500 एड्रेस को एंटर करेंगे। उसके बाद वहां से हम एक एक करके जो नंबर्स, जो सीक्वेंस है हमारे पास जिसको अरेंज करना है उसको एंटर करेंगे। तो सपोज 00 है, 02 है, फिर 05 है, या फिर उसके बाद 04 है, किसी भी रैंडम ऑर्डर में हम उन नंबर्स को प्रेस एंटर करेंगे। तो 2500 से स्टार्ट करेंगे, 2500 पे हमने एक नंबर डाला, नेक्स्ट किया, इस तरह से 2509 तक हम पूरे नंबर डाल देंगे। जब हमने डेटा डाल दिया, हमने प्रोग्राम एंटर कर दिया, तो अब हम एग्जीक्यूशन वाले पार्ट करेंगे। एग्जीक्यूशन के लिए हम गो की का यूज करेंगे और गो की हेल्प से हम स्टार्टिंग एड्रेस जहां से हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया था, जैसे इस केस में देखें तो हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया था 2000, ये हमारा स्टार्टिंग एड्रेस था। तो इससे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, इस पे हम डेटा डाल रहे हैं, यहाँ से हम प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। तो डेटा वाली चीज को हमें एंटर ना करते हुए स्टार्टिंग एड्रेस जहाँ से इंस्ट्रक्शन डालना शुरू हुआ है उसको हम एंटर करेंगे। तो गो के साथ 2000 एंटर करेंगे और 2000 एंटर करने के तुरंत बाद ही हमें फिल प्रेस करना है, फिल की का उपयोग करते हुए एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूशन के बाद अब हमको रिजल्ट देखना है। रिजल्ट हमारा कहाँ पर होगा, जहाँ पे हमने डेटा डाला। 2500 से 2509 तक हमने डेटा को एंटर किया था, उन्हीं सेम एड्रेस स्पेस पर बस अंदर क्या हो जाएगा, वो अरेंज कर चुका होगा जिस भी ऑर्डर में हमको चाहिए। तो 2500 से 2509 तक हम देख पाएंगे कि जो भी हमारा आउटपुट है, आउटपुट क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में कंसेक्यूटिव नंबर्स सारे अरेंज्ड मिलेंगे। तो ये हमारा रिजल्ट है जो कि हम देख सकते हैं इन लोकेशंस पर। अब अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, थोड़ा सा प्रोग्राम में चेंजेस आएगा और सेम स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप डिसेंडिंग ऑर्डर का प्रोग्राम भी बना सकते हैं। अब हम लोग किट पर आते हैं और किट पर इसी चीज को करके देखें। अब हम लोग किट पे इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले पावर सप्लाई ऑन करेंगे और प्रोग्राम को एंटर करने के लिए रीसेट से स्टार्ट करेंगे। रीसेट के बाद एग्जामिन मेमोरी और एग्जामिन मेमोरी के साथ ही स्टार्टिंग एड्रेस जहाँ से हमने इंस्ट्रक्शन इसमें एंटर करना है, दैट इज़ 2000, वो प्रेस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रेस करने के बाद ही जो हमारा पहला मशीन कोड होगा, दैट इज़ 16, वो हम इसमें एंटर करेंगे। उसके बाद 0A, फिर 21, उसके बाद 00, 25, 0E, 09, 7E,
3 BE DA 12 20 46 77 2B 70 23 0D C2 07 20 15 C2 02 20 and the last would be 76. इसके बाद एक बार और नेक्स्ट स्टेप, इसके बाद वापस से रीसेट करेंगे। अब हमको डेटा इसको देना है, 10 डेटा चाहिए थे स्टार्टिंग फ्रॉम 2500, जिनको ये अरेंज करेगा असेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे रैंडमली डेटा जो फीड है हम उसको ही कंटिन्यू कर लेते हैं। 2500 पे 88 है, देन 81 C2 86 A1 20 A8 48 FC एंड 91। अब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे और एग्जीक्यूशन के लिए हम रीसेट के बाद गो की प्रेस करेंगे, इसके साथ स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द प्रोग्राम यहाँ पर हमने चूज़ किया था 2000 और उसके बाद फिल प्रेस कर देंगे। तो ये देख सकते हैं आपके प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका है क्योंकि यहाँ पे हमें डिस्प्ले पे ई शो कर रहा है। अब वापस से रीसेट करके हम रिजल्ट देखेंगे 2500 से लेके 2509 तक। तो एग्जामिन मेमोरी प्रेस किया हमने, फिर 2500 इस एड्रेस पे हम जाके देखेंगे तो पहला डेटा हमको मिल रहा है 20, देन 48, देन 81 86 88 91 A1 A8 C2 एंड द लास्ट इज FC। तो ये अगर आप देख पा रहे हो तो ये ऑलरेडी इसने विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोग्राम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। तो जो प्रोग्राम हमने स्लाइड में देखा था सेम प्रोग्राम को हमने किट पर भी एंटर करके एग्जीक्यूट करके रिजल्ट को देख लिया है। थैंक यू।